हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेट 25 का मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एएलपी का है। पहला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई की 1/3 एक गोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं शंकु का हाइट h है और रेडियस r है। तो लेकिन दिया हुआ है रेडियस है जो हाइट का 1/3 है। तो रेडियस है जो हाइट का 1/3 NH/3। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3r बराबर h। तो हाइट तो फार्मूला होता है वॉल्यूम कोण का 1/3 पाई r² h बराबर, और गोले का आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, इसका रेडियस कैपिटल R में होता है r3। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, r²। तो r के जगह लिख सकते हैं r हो गई h के जगह 3r, ये हो जाएगा r² गुने 3r बराबर, ये हो जाएगा 4r3। तो ये हो जाएगा 3r³ बराबर 4r³। यहाँ से रेशियो आएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R बराबर होगा 4/3 का होल रूट 3। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √3 का होल 4 इंटू √3 का 3। ऑप्शन डॉग होगा √3 4 रेशियो √3 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था। मान लीजिए टावर है, ये हो गया टावर, 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है। तो उससे अवनयन कोण प्लेटफॉर्म से कितना है 30 डिग्री, हो गया 30 डिग्री। पाँच मीटर प्लेटफॉर्म ऊपर है, टोटल 45 है, ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा 40। तो पिछला वीडियो में बताए थे ये 30 हो गया, तो 30 के सामने होता है 1, ये हो जाएगा 1, और ये 60 हो गया, 60 के सामने कितना है √3, तो ये भी कितना हो जाएगा √3। हमको √3 के वैल्यू ही निकालना है, प्लेटफॉर्म की दूरी निकालना है, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी यानी √3। तो 40 का मान है जो 1 1 है, तो 40 है, तो √3 कितना होगा, तो √3 से गुना कर देंगे, जो हो जाएगा 40 √3 मीटर की दूरी पर है टावर। ऑप्शन बी है 40 √3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर 3 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसके द्वारा पूरी की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगा। तो ऐसा सवाल पिछला वीडियो में हम 2-3 बार बता चुके थे। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर होता है चालों का गुणनफल, यानी हो जाएगा 45 गुने 40, और चालों का अंतर कितना हो जाएगा 5 गुने समय में अंतर है, यहाँ 1 मिनट पहले, यहाँ 3 मिनट देरी से, अंतर कितना हो गया 4 मिनट है, 60 से भागा देंगे, घंटा में हो जाएगा 20 दूना 40, 20 3 60, और 15 तिया 15 तिया 45, तो 4 दूनी 8 30 24, यानी कितना होगा 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, ऑप्शन डॉग। अगला सवाल है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई हो गया एल, और कितना मीटर प्लेटफॉर्म प्लस 300, ये हो गया डिस्टेंस टोटल। स्पीड कितना दिया 66 किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो करेंगे 5 मीटर पर सेकंड, 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 बराबर कितना लगता है समय 24 सेकंड। सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस 300 इंटू 18 ऊपर चल जाएगा, 18 बटा में रहेगा 66 गुने 5 बराबर 24, तो 6 से कट जाएगा 6×3 18 और ये हो जाएगा 6×4 24। अब गुना कर देंगे हो जाएगा यहाँ से 3L प्लस 900 बराबर 5 को 20 गुने 66, 6 दूनी 1320 तो हो जाएगा 3L बराबर घटा देंगे 9×4 = 13 420, एल बराबर कितना हो जाएगा 14×3 = 42 140, यानी ट्रेन की लंबाई होगा 40 मीटर। ऑप्शन ए। सिर्फ टाइम निकाल देना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, बराबर कर देना है, वहाँ सॉल्व कर देंगे एल का वैल्यू आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए का जन्म बी से 5 वर्ष पूर्व हुआ था, बी सी से 2 वर्ष छोटा है, जो कि डी से 5 वर्ष छोटा है। सी की उम्र 9 वर्ष है, ए सी से कितने वर्ष बड़ा है। बोल रहा है ए का जन्म बी से 5 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि ए बी से 5 साल बड़ा है, तो यानी कि ए माइनस बी का अंतर 5 होगा। अगर ए 5 साल बड़ा है तो ए माइनस बी 5 हो गया। आगे बोल रहा है बी सी से 2 वर्ष छोटा है, बी है जो सी से 2 वर्ष छोटा है, तो सी माइनस बी का अंतर कितना होगा 2, और यहाँ सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का उम्र 9 है, अगर यहाँ 9 रख देंगे तो बी बराबर कितना होगा 9 उधर जाएगा तो 9 माइनस बी बराबर 2, तो बी उधर चला जाएगा 9, यानी बी बराबर हो जाएगा कितना 7। अगर बी यहाँ 7 रखते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 12 हो गया, और बी बराबर हो जाएगा 7, और सी बराबर 9 दिया हुआ है। अब डी सिर्फ निकालना है, डी का जरूरत है, पूछ रहा है का ए सी से कितने वर्ष बड़ा है। ए सी से ए का वैल्यू हो गया 12 और सी का दिया है 9, तो अंतर कितना है 3 साल, तो 3 साल हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितनी प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स, रेशियो कितना दिया है 3 और 2, लेकिन 3-2 का परसेंटेज निकालेंगे तो पॉइंट में चलेगी। इसे मान लेते हैं हम 300, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, मान लीजिए बॉयज 300 है, गर्ल्स 200 है, टोटल कितना हो गया 500। अब बोल रहा है 20% लड़के ने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, कितना लड़के ने छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त की 80, 300 का 80 कितना हो जाएगा, इसका 80% निकाल लेंगे तो 38 24 200 हो जाएगा 40, और लड़की कितना छात्रवृत्ति प्राप्त करता है 25%, तो कितना नहीं किया 75, तो इसका निकालेंगे 75 75 तो नहीं 150 नहीं किया, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे 5 4 9 4, इसमें 150 जोड़ देंगे 140 में 150 जोड़ेंगे 0 5 4 9 2 3 390 ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की, कितना में 500, कितना परसेंट होगा वही निकालना, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 78 बार में हो जाएगा 78% छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों का, ऑप्शन डॉग। अगला सवाल है दो वस्तु का क्रय मूल्य 200 और 600 रुपया है, एक दुकानदार ने दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। पहले वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को कितना लाभ पर बेचता है। तो टोटल वो कितना लाभ कमाता है 300, ठीक है।
पहला वस्तु को 30% लाभ पे बेचा है, तो 200 का 30% कितना होगा? 200 का 30% होगा 60 रुपया। तो टोटल 300 कमा था, लेकिन पहला पे 60 कमा ली, तब बेचा कितना? 240। 240 रुपया बचा, जो अब दूसरा वस्तु पे कमाना है। तो कितना दूसरा वस्तु है? 600। कितना परसेंट होगा? निकालने 0 से 0, 6 चौके 24, 40%। ऑप्शन बॉल। सवाल नंबर 8 है, यदि 750 को XYZ 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, X-5 रेशियो, Y-10 रेशियो और Z-15 को 5:4:3 है, तो XYZ का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से देखते हैं तो रेशियो आना चाहिए हमको 5, 4, 3। जब एक्स में 5 घटाएंगे तो मान लिया 250 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 245। और फिर वाई में 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 190। और जेड में फिर कितना 15 घटाएंगे तो कितना? 135। इसको काटेंगे तो 5, 4 रेशियो में आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, एक्स में 5 घटाते हैं तो कितना होगा? 300। फिर वाई में 10 घटाते हैं तो कितना होगा? 240। और जेड में 15 घटाते हैं तो कितना होगा? 180। इसको काट दें, 0 से 0 कट जाएगा। और 6 से काटेंगे, 6 5 30, 6 6 24 और 6 18, यानी 5 4 3 में आ गए। यहाँ 5 4 3 रेशियो दिया है, इसलिए ऑप्शन से हो जाएगा बी। अब सोल्व करना है, लॉन्ग सोल्व करना है तो वही बताते हैं। लंबा सोल्व करने के लिए इसको मिटा लेते हैं। दिया हुआ है X-5 रेशियो, Y-10 रेशियो, Z-15 रेशियो, और फिर दिया हुआ है बराबर 5:4:3। और इसके बराबर मान लेते हैं K। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5K, इधर हो जाएगा 5K, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 5। फिर इसी तरह y बराबर हो जाएगा 10K प्लस 10। और फिर z बराबर हो जाएगा 3K प्लस 15। और तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे XYZ तो होगा कितना? 5 3 8 10 18, नहीं माइनस, यहाँ 4 के नहीं, 4 होगा, 4 के होगा। तो 5 4 9 3 12 जोड़ेंगे तो होगा 12K प्लस 15 5 20 30 बराबर कितना दिया हुआ है? 750। यहाँ से K बराबर कितना होगा? 30 घटाएंगे तो 720/12, यानी K बराबर आ जाएगा 60। तो इसमें वैल्यू भर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 5 30 और 5 कितना होगा? 305 हो जाएगा। और y बराबर 6 चौके 24 और 10 कितना हो जाएगा? 250। और z बराबर हो जाएगा 36 180 और 15 कितना होगा? 195। तो ऑप्शन से ही आसान होता है, ऐसे बनाएंगे तो के मान के फिर सोल्व करेंगे, यहाँ से XYZ निकाल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, P कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है। P है तो कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है। Q और R है जो मिलकर उससे 3 घंटा में काम पूरा कर सकता है, जबकि P और R 2 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले इस काम को करे तो उसे काम करने में कितना समय लगेगा? तो 4 3 2 का LCM हो जाएगा कितना? 12। ये हो जाएगा 4 3 12, यहाँ 4 3 12 और 6 दूनी 12। तो निकालना है Q का, तो Q निकालना है तो P और R मिलकर करता है 1 घंटा में 6 काम, लेकिन P अकेले करता है 3 काम। तो R कितना करेगा? R का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना? 2।
और यहाँ क्यू और मिल के 3 करता है, नहीं क्यू और आर मिल के 4 करता है। पी का एफिशिएंसी 3 है और पी और आर का 6 है, तो पी का 3 है तो आर कितना होगा, आर 3 होगा ना, आर 3 हो गया। तो आर 3 है और क्यू और आर मिल के 4 करता है, तो क्यू कितना होगा, क्यू का एफिशिएंसी 1। तो क्यू को 12 काम करवाना है 1 के हिसाब से, तो कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा। ऑप्शन ए। सिर्फ एचसीएम लेके क्यू का इफिशियंसी निकाल देना है और कुछ नहीं करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तांबा का मात्रा निकालना है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और बाकी गिल्ट है, तो टोटल 100 होता है। 1000 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम टोटल 100 होता है। निकालना है तांबा का 32 दिया ही हुआ, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 320 ग्राम। ऑप्शन डॉग। सवाल नंबर 11 है। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। मान लेते हैं एक टैंक है ए, ये कितना देर में भरता है, 4 घंटा में, और दोनों मिलकर बी है जो रिसाव करने वाला है, खाली करने वाला है, उसमें छेद हो गया है, तो दोनों मिलकर 5 घंटे में भरते हैं। तो रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 5 और 4 कैल्सियम हो गया 20, ये हो जाएगा 5 चौका 20, हो जाएगा 4। यानी ए है जो 4 घंटा 1 घंटा में 4 भरता है, लेकिन ए और बी मिल के 4 ही भरता है। यानी कि बी है जो 1 घंटा में 1 खाली करता है, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1 घंटा में 1 खाली करता है। खाली करवाना हमको 20, तो 20 खाली करेगा 1 के हिसाब से कितना देर लगेगा, 20 घंटा। तो ऑप्शन होगा ये 20 घंटा। अगला सवाल है 2400 का ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज की दर अंकित रूप से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा। यानी कि रेडियस और टाइम बराबर है, तो निकालना है साधारण ब्याज की दर, रेट निकालना है। तो प्रिंसिपल हो गया 2400 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2400, और अमाउंट कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 3264। तो यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा एस आई कितना होगा, 3200 में से 2400 घटाएंगे, 2400 4 2 6 4 6 12 में 6 जाएगा 864। तो 864 रुपया हो गया ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है, 2400 गुने 2400। रेट और टाइम सेम है, तो रेट टाइम सेम को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, r² बटा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, r² बराबर होगा, ये 24 से कटेगा 36 बार में, r² बराबर 36, तो r कितना होगा 6%। रेडियस करें, रेट होगा 6%। ऑप्शन ए। अगला सवाल है ए एक निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज 6माही चक्रवृद्धि होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 अदा किया तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 6माही है, रेट कितना है 8%, तो 6माही है तो रेट 8% है, तो हो जाएगा आधा, 8 का आधा हो जाएगा 4%। 6माही यानी 6 महीने पे, साल में 2 बार, तो रेट आधा हो जाता है, और टाइम हो जाता है दुगना। टाइम है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का दुगना करेंगे तो 3 वर्ष, टाइम हो गया 3 वर्ष। रेट हो गया 4%, तो इसका 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/25। तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 26/25। 1 साल में होगा 26/25। मान लेते प्रिंसिपल 25 है, तो 1 साल में कितना होगा 26। तो हमको निकालना है 3 साल में, तो 3 साल का हो जाएगा क्यूब, 26/25 का क्यूब। लेकिन यहाँ अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,96,000, 1,96,000
851 है। प्रिंसिपल है 25, तो 25 ऊपर नहीं लगेगा, प्रिंसिपल निकालना है। तो ये हो गया अमाउंट 26 गुने 26 गुने 26 और यहाँ 25 का क्यू से गुना करेंगे। 3 साल का अमाउंट 26 का क्यू ही होगा। तो अमाउंट यहाँ दे है 1,96,895, जो कितना है 26 का क्यू, हमको 25 का क्यू निकालना है। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग में 1,75,000 के करीब आएगा, पॉइंट में आएगा तो लगभग में 75, 1,75,000 यानी ऑप्शन बी। छमाही है तो छमाही रहता है, यानी 2 साल में 2 बार। तो रेट को आधा करते हैं और टाइम का दुगना। तो टाइम 1.5 था तो हो गया 3 वर्ष, और रेट हो गया 8 था तो हो गया 4। तो 4 का फ्रैक्शन हो लिया 1/25। मान ली प्रिंसिपल 25 है तो 1 साल में अमाउंट कितना होगा 26 वाई पड़ी, तो 3 साल में कितना होगा क्यू कर देंगे। तो अमाउंट हो जाएगा कितना 3 साल में 26 गुने 26, और प्रिंसिपल निकालना है तो 25 का क्यू निकाल देंगे। सोल्व करेंगे तो 1,75,000 आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। तो 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी। तो मान लीजिए ये हो गया नीरज को एन लिखते हैं, सूरज को एस लिखते हैं। तो नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी थी। तो मान लीजिए सूरज की आयु है 2x, तो नीरज को आधा होगा कितना x। अब बोला यदि नीरज में 8 वर्ष घटाया जाता है, नीरज में 8 घटाए, नीरज का x - 8 बराबर, तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है। सूरज है 2x प्लस 5 करेंगे 5 वर्ष। तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना हो जाती है, तो इसे 5 से गुना कर देंगे तब ना बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x - 40 बराबर 2x + 5। तो इधर हो जाएगा तो 3x बराबर 45। तो x बराबर आ जाएगा कितना 45/3 15। x बराबर आ जाएगा 15। तो सूरज का उम्र हो जाएगा 30 साल और नीरज को हो जाएगा कितना 15 साल। लेकिन 2 साल पहले पूछ रहा है तो 2 साल दोनों में घटा देंगे। तो सूरज को होगा 30 और नीरज को होगा 13। ऑप्शन डॉग। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 8 के गुणक कितना होगा 8, 16, 32, ऐसे ही 20 तक जाना है, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 20। सारा का औसत निकालना है। तो पहले इसको सम करेंगे फिर 20 से भागा दे देंगे। तो यहाँ से एस एन निकालेंगे। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2। n कितना दिया है 20, तो 20/2 हो जाएगा इंटू 2a, यानी 8 दूनी 16 प्लस n - 1, 20 में से एक जगह 19, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ 16 यानी 8। तो इंटू 8 सोल्व कर देंगे, हो जाएगा 10, 16 प्लस 19 अट्ठे 52 से 152। तो होगा 10 गुने 16 152 कितना होगा 6 2 8 1 6 8 168। और एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालना है तो 20 से भागा दे देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 8 और 4 84 बार में। तो 8 के प्रथम 20 गुना के एवरेज कितना होगा 84। सम निकाल के 20 से भागा दे देना क्योंकि टोटल 20 संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। दिया हुआ है x + 1 x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर 194। निकालना है x + 1/x + 2 का मान कितना होगा। तो इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, +2 इधर भी
और प्लस 2 इधर भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 196। तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर रूट स्क्वायर इधर जाएगा रूट में हो जाएगा तो यानी 14। फिर दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो ये होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर जोड़ देने कितना होगा 16। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना होगा 4। 1 प्लस 1/x बराबर 4 आ गया और प्लस 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। कॉट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट माइनस में तो इस गुना में हो जाता है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन सी होगा। और इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए कॉट स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब गुना करने के तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो फिर कॉट स्क्वायर के लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से ए कटेगा तो काची बता कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। अगला सवाल है किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष भाग से 2 पोतों के अवनमन कोण पूरब की ओर 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पोत परस्पर 300 मीटर की दूरी पे हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा। तो मान लेते ये प्रकाश है, प्रकाश स्तंभ 2 पोत है, एक 60 डिग्री पर बनाता है अवनमन कोण, एक 45 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। और ये दोनों को कितना दूरी पे है, पोत ए है, मान लीजिए एक पोती है एक पे 2 है, दोनों के बीच का कितना दूरी है 300 मीटर। तो हाइट निकालना है, पोतों का हाइट निकालना है। तो हम जानते हैं कि 60 के सामने क्या होता है √3। पिछला वीडियो इस वीडियो में भी बताया है 60 के सामने होता है √3। और ये 30 है, 30 के सामने कितना होगा 1 हो गया। 45 के सामने होता है 1 और ये भी 45 होगा तो 45 के सामने 1। लेकिन सेम ही एक ही चीज़ का अलग अलग वैल्यू कैसे होगा, ये भी √3 है ये 1 है तो इसको √3 करेंगे तो √3 से गुना कर देंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये भी √3 हो जाएगा तो पूरा हो गया √3। और ए 1 है तो ये कितना होगा √3 - 1, ये होगा √3 - 1। तो 300 है जिसका वैल्यू कितना आया √3 - 1। हमको निकालना है कितना √3, हाइट ही ना निकालना है तो हाइट ही √3 तो है। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 300 गुने √3 इंटू √3 + 1, नीचे करेंगे तो हो जाएगा 2। तो ये 2 से 300 कट जाएगा 150 बार में 150 हो गया। तब गुना कर देंगे 150 प्लस √3 में गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा 3 और 1 में करेंगे तो √3। तो 50 नहीं होगा, हाँ 150 इंटू 3 + √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 150 इंटू 3, ये √3 लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा है मैंने ऐसे लिखा, स्क्वायर कर दिया, टाइपिंग में ऐसे हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC है, मान लो ये हो गया
बी हो गया, सी हो गया, इसका केंद्रक ओ है। बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी कितना दिया है 135, ये 135 दिया है। हमको बी ए सी, हमको ए निकालना एंगल ए। तो थ्योरम होता है त्रिभुज ए बी सी में बी का और सी का समद्विभाजक ओ पर मिलता है, तो बी ओ सी का निकालने का फार्मूला जो बी ओ सी कितना होता है, तो एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो एंगल बी ओ सी दिया हुआ 135 बराबर 90 प्लस ए बाई 2। तो यहाँ से होगा एंगल ए बाई 2 बराबर 90 में से 135 जाएगा, कितना हो जाएगा 45। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 डिग्री। अगर इसका बाहर समद्विभाजक एंगल बी और सी का बाहर समद्विभाजक होगा तो इसमें माइनस कर देते हैं, अंदर है तो प्लस और बाहर रहेगा तो माइनस। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20 है। ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 1/2 और 1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो दोनों में 6 से गुना करने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये होगा b/3। b/c बराबर 1/5 और 1/3 है। तो इसका 3 और 5 के एलसीएम कितना होगा 15। 15 से गुना करने कितना हो जाएगा 25, 3/5। यहाँ b का वैल्यू 3 है और यहाँ b का वैल्यू 2 है, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए पहले हम बराबर करेंगे। तो इसमें कर देंगे 3 से गुना और इसमें कर देंगे 2 से गुना। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बराबर कितना होगा 3 तिहाई 9 और बी बराबर कितना होगा 6 और सी बराबर कितना होगा 10। अब निकालना है ए प्लस बी, ए 9 है और सी बी 10 है, तो 9 6 कितना हो गया 15 रेशियो। और बी प्लस सी निकालना है, बी कितना दिया हुआ है 6 और सी कितना है 10, 10 6 16, यानी ए प्लस बी बराबर 15 और बी प्लस सी बराबर 16, यानी 15 रेशियो 16 होगा, ऑप्शन बी। सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।